की आस्था और भारतीय संस्कृति के सम्मान की बात करने वाले साधु संत और कथावाचक भारतीय संस्कृति और आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे रॉयल वाल्मीकि आर्मी भारत का यही आरोप है। रॉयल वाल्मीकि आर्मी भारत के बैनर तले वाल्मीकि समाज ने कथावाचक आचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। सुभाष पार्क के सामने स्थित महर्षि वाल्मीकि वाटिका के प्रबंधक रामजीलाल विद्यार्थी ने कहा कि साधु संतों और कथावाचकों द्वारा अपने मंचों से भगवान वाल्मीकि का अपमान किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों का नाम लेते हुए कहा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा एक बार फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से वाल्मीकि समाज के इष्ट गुरु भगवान वाल्मीकि का अपमान किया गया है। रामजीलाल विद्यार्थी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि साधु संत और कथावाचक सिर्फ राम का गुणगान करते हैं, महर्षि वाल्मीकि का गुणगान नहीं करते। ये लोग आज भी भगवान वाल्मीकि को सम्मान नहीं देना चाहते। जिलाधिकारी के नाम कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ज्ञापन सौंप कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है, अन्यथा की स्थिति में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ऐसा है कि हम सब लोग हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं और ये जितने भी कथावाचक लोग हैं ये भगवान वाल्मीकि के पीछे लग गए हैं और भगवान वाल्मीकि के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करना अपने अपने मंचों से इन्होंने अपना एक उद्देश्य बना लिया है। इसी तरीके से ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो हैं इन्होंने 2021 में पहले भी भगवान वाल्मीकि पर जो है टिप्पणी की थी, गलत टिप्पणियां की थी, जिसकी वजह से संपूर्ण वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त हुआ था। और जब ये चारों तरफ से घिरे तो इन्होंने अपने ही मंच से माफ़ी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। ये तो हम सबके इष्ट देव हैं और वो कोई गलत नहीं थे, वो भगवान हैं। उन्होंने रामायण की रचना करी, इस तरीके से इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। माफ़ी करने के बाद ये जनवरी 3 तारीख को फिर से इनकी वही वीडियो इन्हीं के ऑफिस से रिलीज की गई, जिसमें फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। आज बार बार हम लोगों पर जो है हमारे इष्ट देव जो हैं वो हमारे ही नहीं हैं, पूरे विश्व भर के हैं, संसार भर के हैं। उन्होंने रामायण की रचना करने के बाद जो है सबको धर्म में बांध दिया और ये लोग जो है उसका चर्चा तो करते नहीं है, केवल राम की चर्चा की जाती है, भगवान वाल्मीकि की चर्चा कहीं भी नहीं हुई। भगवान वाल्मीकि का मैं कहता हूँ अपने मंच से ये रॉयल वाल्मीकि आर्मी की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, ये इसके जिलाध्यक्ष खड़े हुए हैं यहाँ पर अमन खरे जी, इन सब की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर भगवान वाल्मीकि ने कहाँ पर कौन सी ऐसी गलती करी थी। जिन देवी देवताओं ने गलतियाँ करी उनकी गलतियों को छुपाया गया और इनकी गलतियों को उजागर करके जो है संसार में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो समस्त पूरे भारतवर्ष का वाल्मीकि जो आंदोलन करने के लिए खड़ा हुआ अपने इष्ट देव के लिए, वो फिर से पुनः जागृत हो जाएगा और इनके खिलाफ जो है कड़ी अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा, इनको जेल भिजवाया जाएगा, तभी हम चैन से रहेंगे। जिला मुख्यालय पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रॉयल वाल्मीकि आर्मी भारत संगठन के पदाधिकारियों ने अनिरुद्धाचार्य होश में आओ, माफी मांगो के नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और जिलाध्यक्ष अमन खरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि भगवान महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा नाम अमन खरे है, मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी से आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। और जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी 2021 में गलती कर चुके थे तो हम लोगों ने उस टाइम तो माफ़ कर दिया था, कोई बात नहीं। हमने कहा था कि चलो गलती इंसान से होती है, गलती हो गई, लेकिन यही गलती इन्होंने दोबारा दोहराई है। ये गलती दोहराई है इन्होंने 3 तारीख को जनवरी और 2025 में वो वीडियो फिर से डाली गई है। वीडियो हम लोगों के पास में, हम लोगों ने सबको पूरी संपूर्ण भारत को जो वाल्मीकि समाज है वो सबको पता पड़ चुकी है, सबने देखी है और जगह जगह लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। और इस बार मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कहना कि हम लोगों को माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार अगर हम माफ़ करवाते रहेंगे तो इन जैसे और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग और पैदा होते जाएंगे। क्या जो आपको अपमानित किया जा रहा है, समाज को अपमानित किया जा रहा है, इस तरह की वीडियो डाल के क्या है? ये सपा दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को कोई भी व्यक्ति आकर के बोल देता है, कोई जाति सूचना शब्द बोलता है ना, कोई भगवान महर्षि वाल्मीकि जो हमारे भगवान है, आस्था है, उनको लेकर गलत बोलता है। तो अब वाल्मीकि समाज पूरा इंडिया का और रॉयल वाल्मीकि आर्मी बिल्कुल भी नहीं सहेगी
क्योंकि ये अपमान हमारे भगवान का है और हम अभी तो बैठकर प्यार शांति से ज्ञापन देने के लिए आए। उसके बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे और जगह जगह जो सफाई कर्मचारी हमारे जो काम कर रहे हैं भाई, उन भाइयों को घर बैठाने का काम करेंगे और पूरी गंदगी हम रोडों पर दिलवाने का काम करेंगे। रॉयल वाल्मीकि आर्मी। नाम दिलीप कुमार वाल्मीकि है और वाल्मीकि समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी शिकायत ये है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के बारे में इनने पहले भी, जैसा अभी आदरणीय नेताजी ने बताया, और फिर दोबारा 1 जनवरी में इनके यूट्यूब चैनल से परमपिता परमेश्वर भगवान वाल्मीकि दयावान जी के बारे में जो अवैध टिप्पणी करी गई है, मैं तो इनको ही नहीं, चाहे तो जो भी कथावाचक है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के बारे में अलग अलग बातें जो कहते हैं, मैं उनको एक चैलेंज करता हूँ कि उनके बारे में जिनके लिए ये लूट खसोट के जो चीज़ें बताते हैं, तो उनके बच्चों का जैसे चरित्र चित्रण होना चाहिए, किताबों में लिखाया है और दर्शाया गया है। पूरी कौम की आवाज़ है, पूरी कौम की मांग है कि ये कथावाचक नहीं, मैं तो संपूर्ण सनातन धर्म के जितने भी जो कथावाचक हैं, उन जो भगवान वाल्मीकि पर टिप्पणी करते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की पत्नी और उनके बच्चों का एक फ़ोटो लाकर दिखाएं और कौम को दिखाएं कि जिनके लिए ये लूट खसोट करते थे। आज पूरा सनातन धर्म राम के उससे जाना जाता है। खुद स्वयं राम ने ही कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वविजय तुमरे आता। राम जैसे जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करा था, माता सीता जिनकी कुटिया में रही, जहाँ लव और कुश को शिक्षा दी गई, उन परमपिता परमेश्वर के बारे में ऐसे कथावाचकों बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन और राष्ट्रपति और सभी से मैं मांग करता हूं कि करें, अन्यथा संपूर्ण वाल्मीकि समाज रोड पर आ जाएगा और देश की क्या स्थिति होगी ये कथावाचक जान नहीं सके। ज्ञापन के माध्यम से बता रहे हैं, आगे जाके जब भी स्थिति अगर खराब होती है इन कथावाचकों के द्वारा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा किए जा रहे भगवान वाल्मीकि अपमान के खिलाफ वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। फिलहाल देखना ही होगा कि महापुरुषों और भगवानों का अपमान करने वालों को कैसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।